एक दिन यीशु ने सुना कि लाजर बीमार है। उसने कहा कि लाजर बीमारी की वजह से नहीं मरेगा, बल्कि उसके वसीले से खुदा को और उसके बेटे को जलाल मिलेगा। इससे पहले कि वो लाजर के पास जाता, यीशु ने जहां वो था मजीद कुछ दिन ठहरने का फैसला किया। 2 दिन बाद यीशु ने शागिर्दों से कहा, आओ चलें, हमारा दोस्त लाजर सो गया है और मुझे जाना है ताकि उसे जगाऊं। शागिर्दों ने यही समझा कि लाजर सो रहा है, लेकिन फिर उसने उन्हें खुलकर बताया कि लाजर मर गया है और मैं खुश हूं कि मैं उसके साथ नहीं था ताकि तुम्हारा ईमान मजबूत हो जाए। जब यीशु गांव में आया तो उसे पता चला कि लाजर को 4 दिन से कब्र में दफनाया जा चुका है और घर लोगों से भरा था जो घर वालों को तसल्ली दे रहे थे। जब मार्था ने सुना कि यीशु आया है तो वो उससे मिलने के लिए गई और उससे कहा, ए उस्ताद, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। मैं यकीन रखती हूँ कि जो कुछ तू खुदा से मांगता है वो तुझे देता है। यीशु ने उसको जवाब दिया, तुम्हारा भाई जिंदा हो जाएगा। मार्था ने उसे जवाब दिया कि मैं जानती हूँ कि क़यामत के रोज वो जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, क़यामत और जिंदगी मैं हूँ। जो कोई मुझ पर ईमान लाता है, गो वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। जो कोई मुझ पर ईमान लाता है कभी नहीं मरेगा। क्या तू इस पर ईमान रखती है? उसने कहा, हाँ मैं ईमान रखती हूँ और ये भी ईमान रखती हूँ कि तू मसीहा है, इब्ने खुदा जो इस दुनिया में आया है। मार्था घर वापस आ गई और मरियम को बताया कि यीशु आया है और वो उसे बुला रहा है। चुनांचे मरियम दौड़ी हुई गई और जिन्होंने उसे देखा सोचा कि शायद वो कब्र पर जा रही है और उसके पीछे गए। वो यीशु के कदमों पर गिर गई और उससे वही बातें की जो पहले मार्था ने की थीं। जब यीशु ने मरियम और दूसरे लोगों को रोते देखा तो वो उदास हुआ। फिर उसने उनसे कहा कि तुमने लाजर को कहाँ रखा है? चुनांचे यीशु लाजर की कब्र पर गया जिसके मुंह पर पत्थर धरा था और वो गार में थी। जब यीशु ने उन्हें पत्थर हटाने को कहा तो मार्था ने कहा, उसे दफनाए 4 दिन हो गए हैं, अब तो उसमें से बदबू आती होगी। यीशु ने उसे जवाब दिया, मैंने तुमसे कहा नहीं कि अगर तू ईमान रखेगी तो बड़े बड़े करिश्मे देखेगी। जब उन्होंने पत्थर हटा दिया तो यीशु ने अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाई और कहा, ए बाप, तेरा शुक्र हो कि तूने मेरी दुआ सुन ली है और मैं जानता हूं कि तू हमेशा मेरी दुआ सुनता है, लेकिन मैं ये इन लोगों की वजह से कह रहा हूं जो मेरे इर्द गिर्द जमा हैं, ताकि वो ईमान लाएं कि तूने मुझे भेजा है। तब यीशु ने बुलंद आवाज से पुकार कर कहा, लाजर बाहर निकला। चुनांचे मुर्दा सर से पांव तक कफन में लिपटा हुआ बाहर आ गया। यीशु ने लोगों को देखकर कहा, उसे खोलो और जाने दो। उस दिन बहुत से लोगों ने यीशु को कबूल किया और उस पर ईमान लाए। जब यीशु ने सुना कि लाजर बीमार है तो क्यों उसने 2 दिन इंतजार किया और फिर गया। यीशु ने कहा, क़यामत और जिंदगी मैं हूं। जो कोई मुझ पर ईमान लाता है, गो वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। जो मुझ पर ईमान लाता है कभी भी ना मरेगा। इस दावे के मुताबिक सिर्फ कौन मुर्दों को जिंदा कर सकता है? यीशु दावा करता है कि वो क़यामत है और फिर उसने लाजर को जिंदा किया। किस दावे और मौजज़े ने शागिर्दों और लोगों के इल्म को गहरा किया कि यीशु कौन है?
दावे में वादा है, वो वादा क्या है और किससे वादा किया गया है?